सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारायण की नाभि से जो कमल निकल रहा है और उसके ऊपर जो ब्रह्मा बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी समाधि में बैठे हैं और सृष्टि को रचने की प्रक्रिया के लिए सोच रहे हैं मैं कैसे करूं। नारायण योग निद्रा में हैं और योग निद्रा में सो रहे हैं जब नारायण, तो उनके कान से, कान का जो मल है उससे दो कीट पैदा हुए और वो कान से बाहर आए और वो कीट दैत्य बन गए और उनका नाम पड़ा मधु और कैटव। ये मधु और कैटव नारायण के कान से नीचे उतरते हैं, उनके शरीर पर चलते चलते उनको ये नाल टकराती है, कमल की नाल, कमल की जो डंडी होती है वो टकराती है और उस डंडी में वो चढ़ना शुरू करते हैं। उस पर बैठे हैं ब्रह्मा, तो ये दोनों आपस में कह रहे हैं कि इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसको समाप्त कर दो। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें देखा तो ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि के रचयिता, उन्हें सब मालूम है और उन्होंने देख लिया इनकी शक्ति अपार है और दूसरी चीज मैं भी नारायण से पैदा हूं, ये भी नारायण से पैदा है। भाई दोनों का मूल तो नारायण ही है ना, तो दोनों जानते हैं इस बात को कि इनसे और ये मैं अकेला हूं, ये दो लोग हैं, निश्चित ये मुझे जो सोच रहे हैं वो कर देंगे। ब्रह्मा जी कूद पड़े और नारायण के पास पहुंचे। नारायण को बड़ी बमुश्किल उन्होंने जगाया। अब नारायण तो जगने वाले थे नहीं। अब ब्रह्मा जी घबराए, अगर नारायण नहीं जगेंगे तब क्या हो जाएगा, और अगर ये नहीं जगे तो ये समझ लो कि आप आज ब्रह्मा जी हैं उनके लिए संकट का पल आ जाएगा। ब्रह्मा जी बड़ा निवेदन करते हैं, मां को याद करते हैं, क्योंकि वो जो योग निद्रा है, योग निद्रा की मालकिन भी तो मां ही है ना, तो मां को याद करते, मां मुझ पर कृपा करो। मां कहती है क्या हुआ? बोला मेरे पीछे दैत्य पड़े हैं, नारायण निद्रा में है, अगर ये नहीं जागे तो ये मुझे मार देंगे, सृष्टि का पूरा सिस्टम बदल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। मधु और कैटव को मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले नारायण को जगाने के लिए नारायणी को ध्यान करते हैं, जगदम्बा का। जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर नारायण की निंद्रा तोड़ती हैं, और जब नारायण की निंद्रा टूटती है तो नारायण के सामने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी खड़े हैं और ब्रह्मा जी से पूछते क्या हुआ? बोला साहब ये मधु और कैटव नाम के दो राक्षस, अर्थात ये दो राक्षस मुझे मारना चाहते हैं। नारायण ने कहा तो क्या करना है? बोला बस आप देख लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अगर मैं नहीं रहूंगा तो सृष्टि का दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, मुझे कार्य कैसे करना होगा। नारायण ने अपने शस्त्र उड़ाए और उन दोनों के साथ युद्ध शुरू कर लिया। दोनों के साथ ब्रह्मा जी बड़े आनंद के साथ दोनों के हो रहे युद्ध को देख रहे हैं और युद्ध को देखते हुए एक कोने में खड़े खड़े इस पूरी घटना को देख रहे हैं। घटना की कहानी यह है कि युद्ध लगभग 5000 वर्ष तक चलता रहा महाराज। लिखा है 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन नारायण हारा नहीं पाए और हार भी नहीं पाए, बराबर लड़ाई हुई है। मधु और कैटव से नारायण नहीं हार रहे, ना हरा पा रहे हैं, अब दोनों बराबर हैं। एक दिन नारायण ने जब ये देखा कि अब मैं क्या करूं, दोनों ही अपने बल में निपुण होने के बावजूद भी सारे कार्य नहीं कर रहे, तो नारायण ने सोचा कि इनमें बल कौन सा है। अब थोड़ा हम अपने जीवन को थोड़ा सा देखें। मधु और कैटव की उत्पत्ति का कारण कान से पैदा हुए, कान से पैदा हुए, ठीक है। मधु जो है वो मीठा है और कैटव कैसा है? वो दुष्ट है। कैटव दुष्ट है या इनको संज्ञा दी गई है। मधु मतलब मीठा, कैटव मतलब दुष्ट और कड़वा। अब समझिएगा, बात बहुत समझने वाली है।
हमारे जीवन में मित्र भी होते हैं और द्रोही भी होते हैं भाई, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। ये पैदा कहां से होते हैं? जहां से ये मधु और कैटव शुरू हुए हैं, पैदा हुए हैं। ये कान है जो भी कुछ है। सुनो, वो आपके बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। मधु, आप खुश हो गए। आपके लिए, उसके लिए राग पैदा हो गया, आपने उसको बढ़िया बोल दिया। सुनो, उससे बच के रहना, वो तुम्हारे लिए द्वेष पैदा हो गया। कैटम मतलब द्वेष। पैदा कहां से हुआ? कान से। जिसके कान कच्चे हैं उसके कान से मधु और कैटव रोज पैदा होंगे। 5000 वर्ष तक नारायण लड़ते रहे, नहीं जीत पाए, तब जाकर मां की स्तुति की। मां जगदंबा प्रकट हुई और प्रकट होके नारायण से कहती हैं, क्या चाहते हो? बोला, भैया ये जो तो ठीक है मां, क्या करूं इनका? ये तो मरते ही नहीं, और ये नहीं मरे ना तो गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाने वाली है। क्या हो जाएगी? बोला, पूरी सृष्टि को डिस्टर्ब कर देंगे ये, तो क्या किया जाए? नारायणी पूछ रही है, मां जगदंबा पूछ रही, क्या किया जाए? बोला, आप ही कुछ करते हो, मेरी तो शक्ति यहां पर खत्म हो गई, मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं, अब मैं क्या करूं? मां प्रसन्न होती हैं, मां कहती हैं, आप चिंता मत करो, मैं इनके मस्तक पर सवार हो जाऊंगी। हम 2 कथाएं सुन चुके हैं। एक कथा हमने सुनी कि मधु और कैटव को मां मारती है, और यहां हम देख रहे हैं कि नारायण ने युद्ध किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मां ही मार रही है। नारायण तो सिर्फ निमित्त हैं, नारायण तो सिर्फ निमित्त बने हैं। नारायण ने कहा कि इन्हें मार दो। मां कहती है, नहीं, मरवाऊंगी तो तुम्हारे ही हाथों, लेकिन लीला कुछ और होगी। नारायण उनसे कह रहे हैं, तुम हार मान लो। बोला, हम क्यों हार माने, तुम मान लो। भाई, हम कोई ऐसा थोड़ी कि पिट गए हो तुम्हारे हाथों, बराबर बराबर युद्ध चला है। तब नारायण कहते हैं, मां कुछ करो, तो मां कहती है, चिंता मत करो। मां उनके मस्तक पे सवार हो जाती हैं, और मां जब उनके मस्तक, उनकी बुद्धि पर सवार होती हैं, तो उनकी जो बुद्धि है, वो जो विष से भर गई थी, वो कोमल हो जाती है। जब वो कोमल हो जाती है, तब नारायण फिर उनसे पूछते हैं कि तुम हार मान लो, मैं विजयी होना चाहता हूं। सारी चीजें हुई। नारायण ने कहा कि अच्छा बताओ क्या चाहते हो? हार मानने वाली बात नहीं है। अब यहां नारायण पूछ रहे हैं, क्योंकि अब मां का सपोर्ट मिल गया, तो मां उनकी बुद्धि में बैठ गई। नारायण कहते हैं, बताओ क्या चाहते हो? तो मां ने उनके मुंह से कहलवा दिया कि आपके हाथों से हमारी मृत्यु हो। कौन कह रहे हैं? मधु और कैटव कह रहे हैं। किसकी कृपा से? मां की कृपा से। वरना तो 5000 वर्ष हो गए थे, कुछ नहीं हुआ। तिनका भी नहीं कुछ हो पाया, ना इनका ना उनका। तो जगदंबा की कृपा से कृपा हुई। मधु और कैटव कह रहे हैं, आपके द्वारा हमारी मृत्यु हो। तो उन दोनों में से एक को होश आया। बोला, ये हमने क्या कह दिया? बोला, अब कह दिया तो कह दिया, अब क्या करना। मगर अंत में जब बुद्धि आई तो देखो कितनी अच्छी आई। मधु और कैटव कहते हैं कि नारायण, मरने को तो हम तैयार हैं, लेकिन मरेंगे वहां जहां राग नहीं होगा। देखो, यही है जीवन की तपश्चर्या कि अंत में आपके विचार कैसे। राग मतलब गीला। कहते हैं ना, राग से बचो। कहा जाता है ना, ये दुनिया में लोग जितने रागों में डूबे पड़े हैं, मेरा, तेरा, उसका, इसका, फलाने का, ढिमके का, ये सारे के सारे नरक के रास्ते हैं साहब। और राग बोलते हैं गीले को भी। उस समय पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था, और उनको पता पड़ गया कि जहां गीला है हमारी मृत्यु नहीं। बोला, ये तो बोल दिया कि ठीक है मार दो, पर उन्होंने दिमाग लगाया।
बोला उसके बावजूद भी हम बच सकते हैं। नारायण से कहते हैं जहां राग ना हो वहां मारो। नारायण ने चारों ओर देखा, जल ही जल है। नारायण नाराधन अयन, जल में सोने वाले, जल में रहने वाले। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। मुस्कुराए। नारायण ने विशाल रूप धारण करके अपनी जंगाओं को बहुत बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा कर दिया कि जल के ऊपर आ गई वो, और सूर्य की किरणें पड़ी तो वो सूख गई। नारायण कहते मधु कैटव आ जाओ, लेट जाओ मेरी जंगाओं पर। दोनों ने नारायण को प्रणाम किया और नारायण की जंगाओं पर लेट गए, और लेटकर बड़े आनंद के साथ कह रहे हैं कि ठीक है अब हमें मार दो। मधु और कैटव से जीवन का इतना बड़ा सत्य सीखने को मिल सकता है, जीवन बदल सकती है ये कथा अगर चाहो तो। मधु और कैटव जब मर रहे हैं तब वैराग में मर रहे हैं, राग से बच गए तो उसको वैराग कहते हैं। उन राक्षसों में, उन दैत्यों में इतनी अकल थी कि मरते वक्त कम से कम वैराग हो जाए, चीजों में आसक्ति न हो, मोह न हो। मधु और कैटव हमें जीवन का वो श्रेष्ठ पल जीना सिखा रहे हैं जो सबके जीवन में होना चाहिए। हे नारायण, हम मरेंगे वहां जहां राग ना हो, अर्थात बैरागी होकर मरेंगे। और बैरागी होकर मरेंगे तो क्या होगा? हमें दोबारा जन्म और मरण की यात्रा में नहीं बीतना पड़ेगा, सीधे तेरे लोक को जाकर जीवन का कल्याण हो जाएगा। अर्थात इन दैत्यों से भी हम सीखने को, देखो कितनी बड़ी बात है जीवन की। पहली चीज, इस कान से पैदा होने वाले मधु और कैटव जो रोज पैदा होते हैं, पल पल पैदा होते हैं, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, उनका नाश करो। और उनका नाश तब होगा जब तुम राग से बचोगे। नारायण प्रसन्न हुए, अपनी जंघाओं पर लेटाया और लेटा कर उन दोनों को मारा। जब उन दोनों को समाप्त कर दिया तो उनके शरीर को जल में छोड़ा। उनके जल से, जब उनके शरीर को जल में छोड़ दिया, उनके शरीर पर फफूंद पैदा हुई, और उनकी फफूंद पूरे के पूरी सृष्टि में, पूरी जल के ऊपर फैलने लगी। और अनंत वर्षों के बाद वो इतनी मोटी हो गई कि उसको मैदिनी का नाम दिया गया। और मैदिनी बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पर जितनी मिट्टी है जिस पर हम और आप रहते हैं, ये मधु और कैटव के शरीर से उत्पन्न है। महाराज, कहीं ना कहीं उनको प्रणाम करना आवश्यक है हमारे लिए।